नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति के YouTube चैनल पे। आज मैं आपको भगवान शंकर के एक ऐसे भक्तिन के बारे में बताऊंगा या भक्त के बारे में बताऊंगा जिसकी कथा आपने शायद ही कभी सुनी होगी। तो दोस्तों नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शंकर की एक अद्भुत भक्तिन की कथा। एक ऐसी स्त्री जिसने राजमहल, वैभव, आभूषण, यहाँ तक कि अपना तन मन सब त्याग दिया और केवल अपने भोलेनाथ को पति और परमेश्वर मानकर जीवन बिता दिया। ये है कथा अक्का महादेवी की। कर्नाटक की भूमि पर लगभग 12वीं शताब्दी में जन्मी एक कन्या महादेवी बचपन से ही वे अन्य बच्चों से अलग थी। जहाँ वो लड़कियां खेलने और सजने संवरने में व्यस्त रहती थी, वहीं महादेवी हर समय शिवलिंग के सामने बैठकर फूल चढ़ाती और चन्न मल्लिका अर्जुन नाम से शिव भगवान का ध्यान करती। तो दोस्तों, चन्न मल्लिका अर्जुन क्यों, ये एक नाम माता अक्का ने इनका रखा था। आराध्य शिव का नाम है और इसका अर्थ शिव ही होता है। चन्न मल्लिका अर्जुन नाम का ही एक रूप है जिसका अर्थ है मल्ली के समान सुंदर या मल्ली के अर्जुन ही होता है। मतलब ये भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप का नाम है जो माता अक्का ने दिया था। समय बीतता गया, उनके घरवाले भी समझ गए थे कि यह बच्ची साधारण नहीं है। वह दिन रात भोलेनाथ की माला जपती, भजन गाती और भक्ति में खोई रहती। समय बीतता गया, महादेवी अब रूपवती और तेजस्विनी युवती बन गई। उनकी सुंदरता, विद्यमानता की चर्चा चारों ओर फैल गई। कौशिक नाम का राजा तक उनकी ख्याति पहुंची। राजा कौशिक ने संदेश भेजा, मैं महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। पर महादेवी ने स्पष्ट कहा, मैं तो पहले ही मेरे शिव भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ, अब मैं किसी और के संग विवाह नहीं कर सकती। राजा ने सोचा ये युवती केवल बहाने कर रही है। उसने जिद की और बार बार दबाव डाला। तो माता अक्का देवी ने त्याग और वैराग्य सब छोड़ दिया। जब दबाव असहनीय हो गया तो महादेवी ने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने आभूषण तक त्याग दिए, वस्त्र तक त्याग दिए, सब कुछ उतार फेंके और नग्न अवस्था में केवल अपने लंबे बाल केसों को अपने बदन से ढककर राजमहल छोड़ दिया। लोग आश्चर्य से देखते रह गए। ये कैसी स्त्री जिसने संसार के सारे मोह माया को त्याग दिया और केवल भगवान को चुन लिया। उस दिन से उन्होंने उन लोगों को अक्का का मतलब होता है बड़ी बहन का सम्मान, मतलब बड़ी बहन कहा जाता है, कहकर बुलाने लगे। अक्का महादेवी जंगल जंगल घूमती रही, लेकिन उनके होठों से हर समय भक्ति रस बहता रहा। उन्होंने अपने अनुभव और प्रेम को वचन भक्ति गीत में लिखा। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हे शिव, मैं तन से नग्न हूँ और तेरे प्रेम में लिपटी हूँ। मैंने संसार का सब कुछ छोड़ दिया ताकि तेरे प्रेम का आनंद ले सकूं, तेरे प्रेम का आनंद पा सकूं। उनकी वाणी में विरह भी था और मिलन की तड़प भी। लोग उनके वचन सुनकर भाव विभोर हो जाते और भक्ति से भर जाते। धीरे धीरे अक्का महादेवी संतों की मंडली में पहुंची, वहां वास करने लगी। जैसे महान संत भी थे, सबने अक्का देवी की तपस्या और भक्ति को देखा और माना कि यह साधारण स्त्री नहीं बल्कि भगवान शिव की साक्षात अर्धांगिनी है। उनके जीवन की एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव में विलीन हो जाना। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अंत समय में अक्का महादेवी ध्यान की गहरी अवस्था में बैठी और भगवान शिव के नाम का जाप करती रही। फिर वे समाधि में लीन होकर भगवान शिव में समा गई। उनकी कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जिसमें ना कोई बंधन हो और ना कोई मोह माया हो, केवल संपूर्ण
पूर्ण समर्पण हो। भक्तों, अक्का महादेवी की ये कथा हमें याद दिलाती है कि संसार का सुख क्षणिक है, परंतु जब भक्ति शिव भगवान को समर्पित हो जाए, मेरे महादेव को समर्पित हो जाए, मेरे ओगड़ी को समर्पित हो जाए, मेरे शंभुनाथ को समर्पित हो जाए, तो वही अनंत आनंद बन जाता है। आइए हम भी अक्का महादेवी की तरह अपने जीवन में भगवान का स्मरण करें और भक्ति के मार्ग पर बढ़ें। तो भक्तों, ये थी अक्का महादेवी की अलौकिक भक्ति की कथा। इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई मोह माया नहीं होती, केवल भगवान का प्रेम और समर्पण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी भक्तों तक भगवान की महिमा पहुंच सके। तो बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी बात आप लोगों को अच्छी ना लगी हो या बुरी लगी हो तो दोस्तों कृपया करके क्षमा करें। मैं ये सिर्फ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में आपको बताता हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। सिर्फ अपनी सनातन धर्म के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर इसमें कोई क्षमा या त्रुटि हो तो कृपया छोटा भाई समझकर या छोटा बेटा समझकर माफ़ करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।